विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और कहा जाता है कि इनके बिना कोई भी काम असंभव है। लेकिन अब इन आशा बहुओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वैसे भी लंबे समय से ये आशा बहुएं तमाम समस्याओं से पीड़ित है। लगातार शासन प्रशासन से मानदेय वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा और तमाम मांगों को लेकर बार बार गुहार लगा रही है। और जब भी कोई योजना सरकार की तरफ से लाई जाती तो उसको धरातल पर लागू करने में सबसे बड़ा हाथ आशा बहुओं का होता है। 24 घंटे ये आशा बहुएं काम करती है, लेकिन जब बात आती है इनके अधिकारों की तो शासन प्रशासन चुप्पी साध देता है। हाल फिलहाल में एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जिसमें देखने को मिला है कि आशा बहुओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और ये मामला आया है एक अस्पताल से, जहां पर देखने को मिला कि अस्पताल के लेबर रूम के बाहर साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है कि आशा बहुओं का प्रवेश वर्जित। और इसे देखते ही आशा बहुओं के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब वो प्रसूता को ले जाती है तो उनका अंदर जाना क्यों वर्जित है, क्या अस्पताल के बाहर वो खड़ी रहेंगी। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हुए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह से इनके अधिकारों का हनन लगातार किया जा रहा है और ये बात बिल्कुल भी नहीं सहन की जाएगी। इस वजह से आशा बहुएं बहुत जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन करेंगी और सरकार को अपनी तादाद का एहसास करवाएंगी। आपको बता दें कि सरकार से लगातार इनके द्वारा यही गुहार लगाई जा रही है कि अब इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हिला हवाली की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इस वजह से आशा बहुओं में बेहद ही नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल ये जो नया मामला निकलकर सामने आया है, इस पर आशा बहुओं के बीच में धरातल पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है और आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आशा बहु सीमा देवी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सीमा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीमा जी, हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आती है जिसमें देखने को मिलता है कि लेबर रूम के बाहर बड़े बड़े शब्दों में एक बात लिखी होती है और उसमें ये लिखा होता है कि आशा बहु का प्रवेश वर्जित, जिसको देखने के बाद से आशा बहुओं के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये इनके साथ अनदेखी की जा रही है। इस पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही गलत बात है। हम लेके जाते हैं जिस महिला को, गर्भवती को, उससे वो हमसे काफी ज्यादा आस रखती है कि हमारे साथ दीदी अंदर तक चले और हम लोगों का भी अधिकार है कि हम उसको अंदर तक देखें। अगर कभी इमरजेंसी हो जाए ऐसी तो हम कैसे बच्चे को सही तरीके से पकड़ा जाए या कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, हम लोग को आना भी चाहिए। तो ये तो गलत बात है कि हम अंदर तक नहीं जा सकते। आक्रोश तो बनता है मैम जी। सीमा जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिली है कि लोगों का यही कहना है कि एक एक करके सरकार हमारा काम बढ़ाती जा रही है और जो आप लोगों के अधिकार है उसको छीनने का प्रयास सरकार की तरफ से पूरी तरीके से किया जाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जब आप लोगों को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा तो जो वो महिला होगी उसके अंदर भी एक डर का माहौल रहेगा, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच में सामंजस्य बैठता है और फिर अचानक से आपको अगर बाहर रोका जाएगा तो ये अधिकारों का हनन पूरी तरह से किया जाएगा। और सरकार आप लोगों के ऊपर काम का दबाव बना रही है लेकिन आप लोगों के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं सोच रही, तो इसको लेकर आपको क्या मानना है? हाँ मैम, ये तो सही बात है कि सरकार बहुत ज्यादा काम बढ़ा रही है। 24 घंटे फोन पे भी काम बढ़ रहा है और फील्ड का तो काम बढ़ ही रहा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही तो काम बढ़ रहा है। और अधिकारों की तरफ तो उसका कोई ध्यान ही नहीं, ना तो वेतन के बारे में ध्यान है, ना हमारे अधिकार उनको ध्यान है। अब यहाँ तक ये भी देखने को मिलेगा कि हम अस्पताल के अंदर जाए, वहाँ भी अगर हमें नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या मतलब है? या तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा वो ना दे, कह दे कि कोई मतलब नहीं है। जी सीमा जी, इस बीच में ये देखने को मिला जहां आप लोग लगातार राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगते हुए नजर आए, तो और अब जब ये सारी चीजें हुई तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पर एक बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। किसी का ये कहना है कि अब ये सरकार के सामने आप लोग नहीं झुकने वाले, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि 9 जून को आप लोगों की सुविधाओं के लिए एक प्रदर्शन किया गया है। तो आगे के लिए क्या, अगर ऐसा कोई प्रदर्शन होता है तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? तो आगे अब जब इसी तरीके से सरकार हमारे साथ भेदभाव करती रहेगी तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम लोग काम का हड़ताल करेंगे, अनशन भी कर सकते हैं, हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा काम फील्ड में 24 घंटे कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से तो हमें हमारे हक दिए जाए। जी सीमा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।